प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की गति को काफी तीव्र कर दिया गया है। मंदिर के निर्माण कार्य का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें तीव्र गति से होते मंदिर निर्माण कार्य को देखा जा सकता है। वहीं उसकी स्थिति को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आए दिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मंदिर निर्माण की प्रगति से रूबरू कराते हैं। हर 3 महीने पर अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत भी मंदिर निर्माण की प्रगति से रूबरू होते हैं। मंदिर के निर्माण के प्रथम पेज का कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है, जिसमें छत के जो स्तंभ हैं उनको लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वीडियो में आप उसी राम मंदिर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिसको अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत देखकर अभिभूत नजर आए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ में, जय घोष के साथ में भगवान राम के जन्मस्थली पर अपनी उपस्थिति यहां पर उन्होंने दर्ज कराई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउंड एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद में वे सीबीआई की हिरासत में थे और सोमवार को सीबीआई ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीबीआई ने कहा कि हम अभी और पुलिस हिरासत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि आरोपी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है। गवाहों को आशंका है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि ये गवाहों को डरा रहे हैं और कार्रवाई को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने के बाद ही हमने छापेमारी की थी और इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है वह सब कोर्ट के संज्ञान में है। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहे सीबीआई आज सोमवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंची। सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी के घर पर रेड डाली है, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने राबड़ी देवी के घर पर छापेमारी का विरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि राबड़ी देवी के घर पर छापे पड़ना अपमानजनक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में उनके काम को ठप करने का चलन हो गया है। वे ईडी, सीबीआई और गवर्नर का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान करने के लिए करते हैं। देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब मिलकर काम करें। दरअसल जमीन के बदले नौकरी घोटाले केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी हैं। 15 मार्च लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने न्याय के लिए लड़ने के लिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के नवघोषित मंच इंसाफ का समर्थन किया है। सिब्बल ने शनिवार को कहा कि देश में व्याप्त अन्याय के खिलाफ नया मंच चला रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं से अपने समर्थन में खड़ा होने का आह्वान किया। आप प्रमुख केजरीवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघेल, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंच से जुड़ने का समर्थन दिया है। सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा चंद्रशेखर राव सहित 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ में केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके ने पत्र पर हस्ताक्षर फिलहाल नहीं किए थे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले केस में राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी मैंने कहा था कि यह सिलसिला चलता रहेगा। कार्रवाई को लेकर किए गए सवाल में तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 तक यह चलता रहेगा। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम नहीं डरते। दरअसल पूरा मामला जमीन से लेकर रेलवे में नौकरी देने का है। इसी घोटाले में दिल्ली की अदालत ने 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राज्य एवं कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपित बनाया है। इंटरनेट मीडिया पर शशि थरूर और नागालैंड की एक युवती के बीच की बातचीत, एक वीडियो, उसका जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर जब नागालैंड में पार्टी के प्रचार के दौरान कुछ युवाओं से मिले तो इस दौरान एक युवती ने उन्हें बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक है। युवती ने बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता से सवाल करते हुए पूछा कि थरूर जी, कृपया एक चीज का राज खोलिए। कोई एक ही समय पर गुड लुकिंग और इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है जैसे आप हैं। इस पर कांग्रेस नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कहा कि आप भी काफी प्यारे और अच्छे हैं। थरूर ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सुंदर दिखने के लिए कुछ काम नहीं करता, आपको बस माता पिता सोच समझकर चुनने होंगे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि दरअसल ये आपके जीन्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। एनकाउंटर में मारे गए शूटर उस्मान चौधरी उर्फ विजय की पत्नी ने प्रयागराज पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उस्मान को कहीं से नहीं पकड़ा था। पुलिस वाले सारी रात उनके घर के सामने थे। सुबह 7 बजे वे लोग गए हैं। उस्मान रविवार शाम से ही गायब था। पुलिस वालों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए कहा कि वह उस्मान को आवाज दे। मुझे पता था कि ये लोग मेरे पति का एनकाउंटर कर देंगे। मैं सारी रात पति को आवाज देती रही। उस्मान चौधरी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति अपराधी नहीं हैं। वह धूरपुर में गाड़ी चलाने का काम करते थे। 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, उस दिन उस्मान भी घर पर आया था। वह रात भर मेरे ही साथ था। अगले दिन सुबह अपने भाई के एक केस की पैरवी के लिए सतना गया था। वहीं से 2 मार्च को प्रयागराज वापस लौटा और मेरे पति का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। दिल्ली में हुए कथित आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी चारों ओर से घिरी हुई दिखाई दे रही है। अब इस मामले में पोस्टर वार भी शुरू हो गई है। दिल्ली कांग्रेस ने एआईसीसी और दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पोस्टर लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने लिखा है कि भ्रष्टाचारी जेल में। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में दिल्ली सरकार के पूर्व और पूर्व उप मुख्यमंत्री को सलाखों में के बीच में खड़ा हुआ दिखाया गया है। साथ ही इस पोस्टर पर एक नारा, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है, लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। कोलकाता की एक कंपनी से जुड़ा हवाला लेन देन के एक मामले में जैन को ईडी ने 2022 में गिरफ्तार किया था। वहीं सोमवार 6 मार्च को राउंड एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की टीम राबड़ी आवास से निकल गई है। करीब 4 घंटे बाद टीम बाहर निकली है और सीबीआई की टीम इस मामले में पूछताछ के लिए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की पूछताछ समाप्त होने के बाद में राबड़ी देवी भी विधान परिषद के लिए रवाना हो गई हैं। राबड़ी से जब सवाल पूछा गया कि सीबीआई की टीम आपके घर आई, आपसे पूछताछ की, इस पर राबड़ी भड़क गई। कहा कि ये तो क्या करें, हमारे यहाँ हमेशा सीबीआई आती रहती है। यह बोलकर विधान परिषद के अंदर चली गई। मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये समन जारी किया है, जिसमें कुल 14 लोगों को आरोपित बनाया गया है। देश में रंगों का त्योहार होली 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही लोगों पर होली का खुमार छाया हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी रंगों के इस त्योहार में जमकर हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विदेश मेहमानों के साथ में दिल्ली में होली महोत्सव में शिरकत की थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विदेशी मेहमानों के साथ जमकर रंग गुलाल उड़ाया और ढोल की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। रंगों के इस त्योहार का खुमार सिर्फ विदेशी मेहमानों और राजनयिकों के सिर चढ़कर बोलता दिखाई दे रहा है। वह इस अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और करीब 3 साल बाद होली का त्योहार बगैर पाबंदियों के मनाया जा रहा है। देश और दुनिया में कोरोना महामारी आने के बाद में होली के त्योहार पाबंदियां देखने को जो मिली थी, लेकिन इस बार लोगों के बीच में होली को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।